मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम, और तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो। परवरदिगार क्या फरमाता है? लड़का हो या लड़की, उनके निकाह कर दो। इन अंतुमुल फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही। अल्लाह फरमाता है अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से मालदार कर देगा। अगर वो गरीब हैं, आदमी क्या कहता है, अभी मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी मेरे बच्चे ने इंटर कर लिया है, एमए कर ले या बीए कर ले या कहीं उसकी जॉब लग जाए तब मैं अपने बच्चों का निकाह करूंगा। अगर जिंदगी भर नौकरी नहीं लगी तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं करोगे? लड़का लड़की बालिग हो जाएं और माँ बाप ने उनका निकाह नहीं किया वक्त पर और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो उस गुनाह की सजा उसको तो मिलेगी जिसने गुनाह किया है, जिसकी वो सरपरस्ती में है उसको भी अल्लाह ताला उसकी सजा देगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि जैसे ही लड़का लड़की बालिग हों फौरन उनका निकाह कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर वो गरीब है, इन अंतुमुल फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। तो पता चला निकाह करने से रोजी बढ़ा दी जाती है। कैसे? जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो अल्लाह ताला बीबी की किस्मत का भी रिस्क उसको अता फरमाता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको अता फरमाता है। तो हमको चाहिए कि निकाह वक्त पे करें। आज न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, मुर्तद्दा हो गई, दूसरों के मजहब को इख्तियार कर लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, उसकी दो वजह मेरे सामने आई। सबसे पहली वजह यह है कि आज हमारे मुआशरे में शादियां वक्त पर नहीं हो रही हैं। 30 साल की लड़की की उम्र हो जा रही है, किसी की 32 साल, किसी की 27 साल, किसी की 28 साल। आज वक्त पे शादियां नहीं हो रही हैं। आज इंसान को भूख लगी है और खाना 10 दिन के बाद में मिले तो बताओ वो अपनी भूख मिटाने के लिए अगर उसको गुनाह की तरफ भी जाना पड़ेगा तो वो गुनाह की तरफ जाएगा। एक वक्त होता है, एक टाइम आता है, इंसान की जवानी का एक वक्त होता है। उस वक्त पे अगर उसका निकाह ना किया जाए तो वो गुनाहों के रास्ते को नहीं चुनेगा तो फिर किसके रास्ते को चुनेगा? या तो उस पे शरीयत की ऐसी लगाम लगा दी जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नौजवानों के गिरोह को मुखातब करके फरमाया, ऐ नौजवानों के गिरोह तुम निकाह करो, और अगर तुम निकाह नहीं करते हो तो रोजे रखो, इसलिए कि रोजा जो है वो शहवत को तोड़ देता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, नबी फरमाते फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। हजरात, तो क्या पता चला हमें कि हमें अपने बच्चों के निकाह करना चाहिए। आज ये निकाह की तकरीब है ना, निकाह की ये महफिल सजाई गई है, तो आओ मैं आपको अब बताता हुआ चलूं। एक अंग्रेज का कौल है। एक अंग्रेज ने कहा था कि शादी बिजली के दो तारों का संगम है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? बोलते भी रहिएगा, जहां जहां भी लोग बैठे सुने। एक अंग्रेज ने कहा था ये शादी जो है ना, शादी ये बिजली के दो तारों का संगम है। अगर तार सही जुड़ गए, अगर तार सही जुड़ गए तो पूरे घर का निजाम चलता है, और अगर तार गलत जुड़ गए, मिसाल के तौर पे ये जो लाइट आप जलती हुई देख रहे हो,
आपके घर में जो फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चलती है, एसी चलती है, कूलर चलता है, उसके तार सही जुड़े हुए हैं तो घर का सारा उपकरण सही चलता है। और अगर तार गलत जुड़ जाए तो ना तो एसी रहेगी और ना कूलर से हवा आएगी। अगर तार गलत जुड़ जाए तो एसी भी गर्म हवा देने लगेगी। इतना याद रखिएगा। क्या पता चला कि तार अगर सही जुड़ गए तो घर का सारा उपकरण चलता है। अगर तार सही जुड़ गए तो इंसान के घर में लाइट भी सही जलेगी, एसी भी सही काम करेगी, कूलर भी सही काम करेगा, फ्रिज भी सही से चलेगा। और अगर तार गलत जुड़ गए तो ना तो एसी चलेगी ना फ्रिज चलेगा। यही वजह है कि शादी बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो घर का सारा मामला सही से चलता है, और अगर तार गलत जुड़ गए तो आए दिन लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अब आओ तार कैसे सही जुड़ेंगे, तो इसका पता कोई साइंसदां तुम्हें नहीं देगा, इसका पता कोई तुमको दुनियावी लीडर नहीं देगा। आओ मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबी ने क्या इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन। नबी फरमाते हैं निकाह किया जाता है तो 4 वजह से किया जाता है। औरत की 4 चीजें देख करके आदमी निकाह करता है। नबी ने क्या फरमाया, जब कोई निकाह करता है तो वो लड़की की 4 चीजें देखता है। क्या देखता है? नबी ने फरमाया ले मालेहा, लड़की का माल देख के निकाह करता है कि बहुत मालदार परिवार है, बहुत ज्यादा जहेज वहां से मिलेगा। नबी फरमाते वाले हस्बेहा, या उसका खानदान देख करके निकाह करता है कि बहुत पावरफुल लोग हैं, दबंग लोग हैं, उस घर से रिश्ता हो जाएगा तो मैं भी दबंग बन जाऊंगा और लोग मेरी सपोर्ट पर रहेंगे। नबी ने फरमाया या तो माल देख के निकाह करता है या उसका खानदान देख के निकाह करता है। नबी ने फरमाया वाले जमालेहा, या उसकी खूबसूरती देख करके निकाह करता है, उसका हुस्न देख करके निकाह करता है। नबी ने फरमाया वाले दीनेहा, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न मत देखना। नबी फरमाते हैं जब तू निकाह करे तो लड़की की दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना, क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो सारे घर को दीनदार बना देगी। और अगर बुरी लड़की तुम्हारे घर में आई तो घर को दीनदारी का माहौल नहीं बल्कि दुनियादारी का माहौल बना देगी। दीनदारी जो है वो जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के नीचे भी काम आती है। जब दीनदार लड़की को घर में लेकर के आओगे, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न शादी। लेकिन है क्या, आज हम जहेज सोचते हैं कि बड़े परिवार से रिश्ता हो जाए तो जहेज ज्यादा मिलेगा, पावरफुल लोगों के यहाँ से रिश्ता हो जाए तो लोग हर वक्त हमारी सपोर्ट पे रहेंगे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मरने के बाद की फिक्र करो। दुनिया में हम चंद दिन के लिए आए हैं। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। ये दुनिया चंद दिन की है। शादी ब्याह का मौका आता है, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन होता क्या है, वही बेटा जवान हुआ, ऐसा लगता है कि ये बेटा क्या मिला है, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया है, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। एक बेटा है मेरा, इतनी आसानी से इसकी शादी नहीं करूंगा। पड़ोस में मेरे को एक को बैगनार मिली है, मुझे स्विफ्ट चाहिए या मुझे क्रेटा चाहिए। ये जहन, ये सोच लेकर के आदमी बढ़ता है। आज एक हमारे सामने भी ऐसे भाई आए थे, बोले मौलाना मुझे गाड़ी चाहिए तो जहेज की गाड़ी चाहिए। हमने कहा अरे परेशान क्यों होते हो, तुझे मोटरसाइकिल ही तो चाहिए। अरे आ मेरे पास में आ, मैं तुझे जुमे में लेकर के चलता हूँ। एक जुमा नहीं, 2 जुमे नहीं, 3 जुमों में ऐसी तकरीर करूंगा कि तेरे लिए एक मोटरसाइकिल का चंदा जमा कर दूंगा। मुझसे बोला मौलाना क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे मौलाना तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जो चाहा उसे छेड़ करके चला गया। लेकिन सुनो, हम भी कम नहीं। हमने कहा फिर तूने कहा कैसे कि मुझे गाड़ी चाहिए तो जहेज की चाहिए? बोला हाँ मुझे
जहेज की चाहिए, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ जो मस्जिद में मेरे लिए आप चंदा करोगे। हमने कहा रे नादान, भिखारी उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे झोली लेकर के मांगे, भिखारी उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। क्या बात है भाई, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। भिखारी उसे भी कहते हैं। आओ जरा मैं आपको बता दूं ये जहेज की लानत कितनी बड़ी लानत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इसका दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। अगर तारीख के आके औरात आपकी निगाहों के सामने रख दिए जाएं तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा जब जंगे बदर से फारिग होते हैं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा लाओ अपने घरेलू मामलात में मशगूल हो जाऊं। अपनी बेटी फातिमा के निकाह के ताल्लुक से जब नबी ने सोचा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह का पैगाम दिया, हजरत उमर फारूक आजम ने निकाह का पैगाम दिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे। हजरत मौला अली शेर खुदा के पास पहुंचे। हजरत अली के पास जाके कहा अली तुम नबी की बारगाह में जाओ और जाकर के अपने निकाह का पैगाम दो। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि हम 7 दिन या 21 दिन के थे जब नबी ने हमें अपनी गोद में लिया था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया था आज से अली मेरे पास रहेगा, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमको जब मक्के में कहत पड़ा तब नबी ने हमको गोद लिया था। कहते हैं बचपन नबी के साथ में हम रहे हैं। मक्के में नबी थे तो नबी के साथ, मदीने में नबी आ गए तो हम भी मदीने में नबी के साथ हैं। अब कैसे जाकर के कह दें कि नबी अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दे, ना तो रहने के लिए मकान है। अल्लाह अकबर, वो मौला अली शेर खुदा है। आप जरा तारीख उठा करके तो देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को परवरदिगार ने सारे जहान का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है। मेरे आका चाहते तो मेरे आका सबसे बड़े परिवार में अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमा देते। नबी ने किसके साथ अपनी बेटी का निकाह किया है? मौला अली शेर खुदा के साथ किया है। तारीख में मिलता है जिनके पास सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो आप जेबतन किए हुए थे, ना तो रहने के लिए मकान था ना एक्स्ट्रा कपड़े थे मौला अली के पास में। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनके साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। अल्लाह अकबर, जब मौला अली शेर खुदा नबी की बारगाह में आए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? अली शेर खुदा ने शर्म की वजह से कुछ बोल न सके। नबी तो दिलों के राज जानते हैं। फरमाया तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। 3 चीजें मेरे पास हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है और एक मेरे पास सवारी है। नबी ने फरमाया तलवार तुम्हारे काम की है, ज़िरा ऐसा करो तुम ज़िरा को बेच करके आओ। मौला अली शेर खुदा जब ज़िरा बेचने बाजार गए, रास्ते में उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। वो हजरत उस्मान गनी है। जब ग़ज़वा तबूक के मौके पे अपना माल नबी की बारगाह में ला करके रखा तो नबी दिरहम और दीनार को उछालते जाते और इरशाद फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। वो है हजरत उस्मान गनी। फरमाया अली कहाँ? कहा ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। फरमाया मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीदी उस्मान गनी ने। और जब वो दिरहम दिए, जब उस मौला अली चलने लगे, कहा अली ज़रा बात तो सुनो, आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। सुभान अल्लाह, क्या शाम थी सहाबा की और क्या मोहब्बत थी आपस में सहाबाए किराम की। आए मौला अली शेर खुदा ज़िरा लेकर के दिरहम दे करके, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उस्मान गनी को दुआएं दी। नबी ने एक दस्ते मुबारक उठाया और उसमें जितने दिरहम आए हजरत बिलाल हबशी और सलमान फारसी को दिए। फरमाया जाओ मेरी बेटी फातिमा के लिए ज़रूरत का सामान खरीदो। कुछ दिरहम बचे हजरत उम्मे सलमा को दिए। फरमाया जाओ फातिमा के लिए ज़रूरी सामान खरीदो, खुशबू वगैरह। अल्लाह अकबर। अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? नबी ने फरमाया बताओ अबू बकर क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अबू बकर की दौलत कब काम आएगी? आका अबू बकर का पैसा कब काम आएगा? या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत तो दीजिए, आका हम फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करें। इतना जहेज देंगे फातिमा को ताकि मक्के और मदीने का बड़े से बड़ा सरदार देख करके कहेगा कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? अल्लाह अकबर। आज देखो जहेज की लानत ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई। अभी चंद सालों पहले तुमने नहीं देखा सोशल मीडिया पर एक आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद करके जान दी थी, जिसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते थे जहेज के नाम पर। कभी किसी आपने देखा होगा, कभी खबरें आती हैं कि फला सिलेंडर के फटने की वजह से बहू की मौत हो गई या फला जगह आग लग करके बहू की मौत हो गई, लेकिन कभी किसी सास के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि सास भी कोई सिलेंडर की फटने की वजह से कोई सास भी मरी हो। ये बहू ही हर बार क्यों मरती है? पता चला प्यारे मुसलमानों, इस जहेज की लानत ने न जाने कितनी बेटियों को जो है वो खुदकुशी की तरफ ला करके खड़ा कर दिया। इसका हिसाब नहीं देना कयामत के दिन, इसका जवाब नहीं देना कयामत के दिन। लड़का हो उसकी भी तकदीर अल्लाह ने लिखी है, लड़की हो उसकी भी तकदीर अल्लाह ने लिखी है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। हमने देखा है दुनिया का जायजा लेकर के, बड़े से बड़ा अमीर जो जहेज के नाम पर लिस्ट बना करके मांगता है, उसे जहेज के बर्तन में पानी पीना तक नसीब नहीं होता, जहेज की गाड़ी में बैठना तक नसीब नहीं होता। और गरीब इंसान जो जहेज के लिए नहीं बल्कि नबी की सुन्नत को अदा करके मोहब्बत के साथ में किसी गरीब की बेटी को अपने घर में लेकर के आता है, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से उस घर को जन्नत का गहवारा बना देता है। और ऐसी बरकतें होती है उस घर में कि उस घर की नस्लें खाती हैं तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ, फैज़ाने औलिया इकराम। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। अल्लाह ताला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाता है। आज हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बनते, दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। शादियों के मौके पे देखो कैसे हालात हो गए। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया है, उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करते हैं। नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं हम, नबी की सुन्नत, मदीने वाले मुस्तफा की महबूब सुन्नत। और उस मौके पे हमने शैतान को शामिल कर लिया। ऐसी ऐसी रस्में चल रही है ना शादी के मौके पे। ये हमारे बुजुर्गों ने तो कभी हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म देखी भी नहीं होगी, जो आज नई रस्में निकली हैं। हमारे मुआशरे की लड़कियां पीले कपड़े पहन करके सर पे दुपट्टा भी नहीं है और हल्दी की रस्में अदा कराई जा रही हैं। नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत। और उस मौके पे ला करके डांस पार्टियां नचवाई जा रही हैं। कोई इंसान अगर घर में छत पे चढ़ करके दूसरे के घर में सिर्फ झांक लेना तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे घर में झांक के देखा? मेरी बेटी बैठी थी, मेरी बहन बैठी थी चारपाई पे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उस मौके पे जो नाचने वाली रक्कासा है, क्या वो भी तो किसी की बेटी किसी की बहन होगी? और हमारे मुआशरे की बहनें बेटियां माएं खड़े होकर के देखती हैं। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। ये जो आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं ना, ये हमारे आमाल की वजह है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए आमाल देख। तुम क्या समझते हो जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है।
अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता ना तो अपने वक्त के मौला अली शेर खुदा को देखो, जो दामाद रसूल हैं, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, खुशखबरी मिली, जिनको नबी ने फरमाया लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेगा, अली जहन्नम भी बांटेगा। वो मौला अली शेर खुदा जिनके लिए नबी ने फरमाया अली मुझसे हैं और मैं अली से हूं, उनके खौफे खुदा का ये आलम है कि जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते आप तो बख्शे बख्शाए हो, दामाद रसूल हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो मौला अली शेर खुदा कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, खाए बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, कल तो अपने नबी का दीदार करना है, कल तो मौला अली का दीदार करना है, कल तो हसनैन करीमैन का दीदार करना है, कल तो शाहमदार गौस पाक का दीदार करना है। क्या ये आंखें इस लायक है कि हम उनके सामने खड़े हो सके? कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। हम भूल गए कि हमको मरना भी है, हम भूल गए मरने के बाद हमें कब्र के अंदर भी जाना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे फैज नगर वालों, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमील लेते हैं, और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, उसकी फिक्र करो प्यारे मुसलमानों। अभी 3-4 साल पहले कोरोना काल आया था, क्या हाल हो गया था तुमने देखा नहीं है कि घर से 3-3 जनाजे हमने उठते हुए देखे। ये अचानक आने वाली मौतों से भी नसीहत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से भी इबरत हासिल नहीं करते। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए किसी के दिल तोड़ने का सबब मत बनना, दिल जोड़ने का सबब बनना। आपस में मिलजुल करके रहोगे, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमारे घरों से शरीयत का माहौल खत्म हो गया, आज हमारे घरों से दीनी माहौल खत्म हो गया। आज हमारे घरों के अंदर जाकर के देखो तो शरीयत का माहौल नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह जो है वो शरीयत के दायरे में अपने घर वालों को रखते हैं। आओ मैं मुख्तसर से वक्त में चंद बातें बताऊं और अपनी तकरीर को मैं खत्म करूं। बताना ये चाह रहा था कि हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत। और जब शादी का कार्ड छपता है तो शादी के कार्ड पे लिखा हुआ होता है शादी मुबारक। लिखवाते कि नहीं लिखवाते? शादी मुबारक। मुबारक के माना पे गौर किया कभी आपने? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक। इसके माना आते हैं बरकत वाली शादी, ऐसी शादी जिसमें बरकत हो। अब एक बार दिल पे हाथ रख करके ये बताना, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उसमें बरकत होगी? बताओ, जिस शादी में बैंड बजे उसमें बरकत होगी? यही वजह है कि 1-2 हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये बूढ़ा और बूढ़ी चारपाई पे बैठ के कहते हैं पता नहीं किस मौलाना से तावीज करा के लाई है कि मेरे बेटे पर भी कब्जा कर लिया, किसी से लेकर नहीं आई। तुमने नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त उसमें शैतान को शामिल कर लिया। इसलिए अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया।
शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कैसा निकाह था वो मदीने शरीफ में, अल्लाह अकबर, कैसी शादी थी वो मदीने शरीफ में। मौला अली शेर खुदा से नबी ने फरमाया अली मस्जिद में पहुंचो। मौला अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है नबी की। पहले निकाह मस्जिद में होते थे, मस्जिद में निकाह ये भी मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुन्नत है। मस्जिद में निकाह होने का फायदा क्या है? मस्जिद में निकाह होने का फायदा ये है कि जब निकाह मस्जिद में होता है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतर जगह मस्जिद बताई गई है और सबसे बुरी जगह बाजार बताई गई है। मस्जिद के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, मस्जिद के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा की है, आपने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। सुभान अल्लाह। और मस्जिद में निकाह होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है, बल्कि पाक आदमी ही दाखिल होता है। जब निकाह मस्जिद के अंदर होगा तो उस निकाह के अंदर कोई नापाक शामिल नहीं होगा, जितने लोग शामिल होंगे वो पाको साफ शामिल होंगे। और नापाक के बारे में हदीस पाक में आया है कि जिस घर में कोई जुनबी रहता है, नापाक रहता है, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज पूरी पूरी फैमिलियों का हाल देख लो आप, इल्ला माशाअल्लाह। फजर देखो तो बिस्तर पे पड़े हैं, पूछा नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बोले नहाए हुए नहीं थे। ये हाल है आज। जिस घर में नापाक होता है, जुनबी होता है, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इससे भी आदमी को हमेशा पाक रहना चाहिए, पता नहीं मौत कब आ जाए। और पाकी के आलम में जब आप दुनिया से जाएंगे, क्या पता बाज जगह ऐसी होती है कि गुस्ल तक नसीब नहीं होता। हादसे में आदमी का इंतकाल हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में आदमी चला जाता है, नापाक चले गए। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। इसलिए हमेशा पाक साफ रहा करो और हमेशा बावुज़ू रहा करो। अल्लाह की इबादत करो, अपनी मस्जिदें आबाद करो और शादियां हल्की करो। नबी ने फरमाया जो निकाह को आसान करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। आज निकाह आसान नहीं हो रहा है, निकाह आसान करो जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। कभी मंगनी के नाम पे पैसा, कभी दिखनौर के नाम पे पैसा, फिर शादी में जहेज के नाम पे कैश, फिर शादी हो जाए तो बच्चा पैदा हो जाए तो छोचक के नाम पे भी पैसा, और छोचक के नाम पे भी सामान और जोड़े। अल्लाह अकबर। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। जो गरीब है, जिसके घर में 3-4 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, उठ उठ करके रातों में रोता है। बेटियां अपनी किस्मत को देख के रब की बारगाह में कहती हैं, मौला काश हमको बेटी ना बनाया होता। आज हम अपने बाप का रोना नहीं देखते। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटियों से कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया था, फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस घर में बेटी आती है, नबी ने फरमाया उस घर में अल्लाह की रहमत के अल्लाह की 12 रहमतें नाजिल होती हैं और उस घर को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं अपने परों से। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, उस घर को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं और घर वालों से कहते हैं, सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। हमने देखा है बुढ़ापे की दहलीज पर जब माँ बाप पहुंचते, आज जिन बेटियों को बोझ समझा जाता है, आज जिन बेटियों को आदमी बोझ समझता है, ये बेटियां बोझ नहीं है, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के
आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने बेटियों को जहमत बना दिया। अल्लाह अकबर, बेटियां कैसी अल्लाह की रहमत हैं। आओ जरा तारीख में देखो तो सही, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ो तो सही, अकवाले बुजुर्गाने दीन को पढ़ो तो सही। हजरत जुन्नून मिस्री, जिनकी मैंने एक हिकायत किताबुल कलयूबी में पढ़ी थी कि 10 साल तक आसमान से, जन्नत से उनके लिए दस्तरख्वान उतरता रहा, आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा और वो खाना खाते थे। वो और उनकी बेटी 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता, वो खाना खाती। एक दिन दिल में ख्याल आया कि ये जो आसमान से खाना उतरता है ना, ये मुझको मेरी इबादत की वजह से मिलता है। 10 साल के बाद जब घर में उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली सर पकड़ के कह रहे थे ये दस्तरख्वान मेरे नसीब से नहीं आता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से आता था। तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत है। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने बेटियों को जहमत बना दिया। जिसके घर में 3-4 बेटियां, उस गरीब को रात को नींद नहीं आती। बताओ, बेटियां जब बिस्तर पे सिसकियां लेती होंगी तो इसकी तकलीफ मदीने वाले मुस्तफ़ा को नहीं पहुंचती होगी। अरे मेरा नबी तो वो है, जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उसमें सगे चचा हजरत अब्बास भी थे मेरे आका के। और कैदियों के जब हाथ कस के बंधे हुए थे पीछे, उस वक्त कोई मुसलमानों की जेल नहीं थी जिसमें उनको डाल दिया जाता। उनको मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज नबी के कानों में पहुंची, उनके रोने की आवाज नबी के कानों में पहुंची। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ लाते हैं और सहाबा से इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। अल्लाह अकबर। तो वो मुस्लिम बेटियां जो बिस्तरों पे जहेज की वजह से आंसू बहाती होंगी, तो बताओ क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? मदीने वाले मुस्तफ़ा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर घरों में सुकून चाहते हो, घरों में रहमतें चाहते हो, घरों में बरकतें चाहते हो, तो ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की फहरिस्त बना करके मत भेजो, बल्कि उस गरीब का हाथ अपने हाथ में लेके कहो कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर पे लेने के लिए आया हूं। जब इस तरह के जुमले बोलोगे तो आने वाली लड़की तुमको सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी, अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। और अल्लाह उसके कदमों की बरकत से ऐसी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। तो किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आखिरी बात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज लड़के की शादी करते वक्त उससे बार बार पूछते हैं, बेटा फला गांव में रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे मंजूर है? लड़के ने मना कर दिया तो नहीं होगा रिश्ता। फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे मंजूर है? मना कर दिया लड़के ने, उस गांव से नहीं करनी है तो नहीं करेगा बाप। कभी बेटी से पूछा? बाप नहीं पूछ सकता तो उसकी माँ तो पूछ सकती है, क्या बेटी फला गांव में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या लड़का तुझको पसंद है? किसी भी जरिए से पूछ लिया जाए। आज तो बहुत सारे जरिए चल गए हैं। अगर लड़की से हम उसकी राय ले लेंगे और लड़की ने हाँ कर दिया तो उसकी रजा शामिल हो जाएगी। वैसे भी लड़की अगर खामोश हो तो भी उसकी रजा ही मानी जाती है। मैं मसाइल की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी फातिमा से पूछते हैं, बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तुझे मंजूर है? तो अर्ज किया, बाबा मेरा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहाँ से देगा? कहा, बाबा महर अली से नहीं, मुझे आपसे चाहिए।
नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा, जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके मेरी बेटी तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा सोना चांदी नहीं चाहिए, जोड़े नहीं चाहिए, जमीन जायदाद नहीं चाहिए। फरमाया फिर क्या? कहा बाबा मैंने उम्मत के गम में आपको रातों में रोते हुए देखा है, उम्मत के गम में आपको आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा कयामत के दिन बस इतनी इजाजत मिल जाए, जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कहते। अल्लाह अकबर। आज ये उम्मत भूल गई, आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान IPL में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के अक्सर नौजवान जुआ खेलने में सोशल मीडिया पर मस्त हो गए। तुम्हें पता है तुम्हारे नबी ने रातों में कैसे रो रो करके तुम्हारे लिए दुआएं की, नबी के घर वालों ने कैसे रातों में रो रो करके तुम्हारे लिए दुआएं की। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरा नबी हमको नहीं भूला और आज हम लोग गानों में मस्त हो गए। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। ये गाने दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देते हैं जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। आज गानों की वजह से दिल सिया हो गए, आज गानों की वजह से दिल काले हो गए। कभी नौजवानों तुमने सोचा गाने सुन के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है तुम्हारे काम आएगा। फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए मरने से पहले तैयारी कर लो, ये मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी, अल्लाह राजी तो सब राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया। रुखसती के वक्त नबी ने जो नसीहत की थी, आज अगर हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज हमारे घरों से ये अलग होने वाले झगड़े खत्म हो जाएं। नबी ने फरमाया फातिमा तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो मेरी बेटी, अब तेरी और मेरी कयामत में मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा बाबा अली कैसे राजी होंगे। फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में उनसियत पैदा होती है। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। तो अपने बच्चों की शादियां वक्त पर करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है जैसे ही लड़का लड़की बालिग हों फौरन उनका निकाह कर दें। लड़का लड़की बालिग होने के बाद उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो इससे उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक माने जाएंगे। इसलिए उस गुनाह से बचने के लिए अपने बच्चों की शादियां वक्त पे करो। वक्त काफ़ी हो गया, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हुक्म कर दीजिए थोड़ा सा। माशाअल्लाह, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ा अच्छा पैगाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब क़िबला से आपने समात किया है। बहरहाल उनको कहीं जाना था, फिर भी अच्छी तकरीर हो गई माशाअल्लाह, काफ़ी वक्त तक हो गई है। बहरहाल शायर इस्लाम तस्लीम रज़ा बरेलवी तशरीफ़ रखते हैं, आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाएं। खतीब ज़ी वक़ार, खतीब अहले सुन्नत, खलीफा ताजुश शरिया अल्लामा
फ़हीम अजहरी साहब किबला भी तशरीफ रखे हैं। माशाअल्लाह थोड़ी देर आपको और अच्छी तरीके से बैठना है, अच्छा प्रोग्राम समाप्त करना है। मोहब्बतों के साथ एक मरतबा मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती है। बहुत अच्छा पैगाम शादी के ताल्लुक से दिया, शादी के ताल्लुक से जलसा, और बता रहे थे ये जहेज लेना देना बंद कीजिएगा, समझ रहे हैं, ये मुसीबतें बंद कीजिए, जलसों से डीजे हटाइए, कंपनी हटाइए, नाच गाने हटाइए और हुजूर की महफिल सजाइए, समझ रहे, यही पैगाम दे रहे थे। वरना जहेज लेने देने वालों से बड़ी मुसीबतें आती हैं। वरना मुरादाबाद में अजीब गरीब मामला पेश आया। एक लड़का लड़की देखने गया, ठीक है लड़की हमको पसंद है, लेकिन लड़की से कहा ये बताइए जहेज में तुम्हारा बाप क्या हवाई जहाज दे सकता है? तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हाँ मेरा बाप जहेज में हवाई जहाज दे सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाप उसे उतरवाने के लिए अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक मिजाज बन जाए माशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ। आप कह दीजिए या रसूल अल्लाह, जरा दो कदम के वास्ते सवारी ढूंढा, दो कदम के वास्ते सवारी नहीं करते, जरा सी दूर जाने के लिए रक्षा नहीं करते, इबादत जो भी करते हैं सेहतमंद रहते हैं, नमाज पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते, समझ रहे हैं, इसलिए नमाज पर भी बड़ी फजीलत है। तो नमाज पढ़ना बहुत अहम जरूरी है, उम्र भर होगा योगा नहीं करते, समझ रहे हैं, इसलिए मोहब्बतों के साथ आप बैठे। अब इधर देखिए मुस्कुरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही? अभी क्या टाइम हुआ है? इतना टाइम तो नहीं हुआ है कि नींद आने लगे। क्या टाइम हुआ? अभी तो 11:01 हुए। आप जोड़ के बताइए कितना टाइम हो गया है? माशाल्लाह सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। ये फैज नगर है और बरेली शरीफ का करीब है। तब तुमने जब 11 बजा लिए, 10 बजा लिए, 11 बजा लिए, कुछ ही मिनट जा रहे हैं, 12 भी बज गए, है ना? 1 बजने वाला है, छोटे ही बज रहे, 2 बजेंगे, इतने ही बजा ले तो काफी है, बस जो होना तब हो गया है। अब मोहब्बतों के साथ एक शेर सुन लें और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। और शादियों से डीजे हटाइए, कंपनी हटाइए। मौलाना यही कह रहे थे कि शादी के 8 दिन बाद 10 दिन में घर में झगड़े होने लगते हैं, और इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम देते हैं कि शादी करोगे हीरो की तरह तो औलाद पैदा होगी बंदर की तरह। ये बात सच है, शादी करोगे धर्मिंदर की तरह तो औलाद पैदा होगी बंदर की तरह, और शादी करोगे अली की तरह तो औलाद पैदा होगी वली की तरह, समझ रहे हैं, औलाद पैदा होगी वली की तरह। मोहब्बत के साथ कहते सारे लोग या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन ले, जितने लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कहते सुभान अल्लाह। मुझसे कहा कि माँ के हवाले से शेर पढ़ देना, तो मुझे लगा फैज नगर में माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और करनी चाहिए। बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, करोड़पति बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, कितना अच्छा आप सुनते हैं। मैं चेक करता हूँ कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। माशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहिए माँ के दीवाने हैं। अल्लाह सलामत रखे। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। अरे जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कमजोरी मत दिखाइए। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यार अल्लाह ने सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में रखा है, सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में है। न्याज इधर, फातिया इधर, मीलाद इधर, जलसा इधर, जुलूस इधर, उनके हिस्से में कुछ नहीं है। जो कहते हैं मादल्ला आका मर के मिट्टी में मिल गए, अरे यूं समझो सारा बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है, अरे मुहर्रम का खिचड़ा इधर है, जेल की खिचड़ी उधर है, अरे देवबंद उधर है, जिंदा शामदार इधर है, अमेरिका का बुश उधर है, बगदाद का गौस इधर है, सऊदिया का रियाल उधर है, आमना का लाल इधर है, बुलबुल की चोंच में रगे गुल की फांस है, वही नजदियों के मुंह में बरेली का वास है। अरे मोहब्बत के साथ बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इसलिए सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में है, कमजोरी मत दिखाइए। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, गौस पाक के से भी सच्ची मोहब्बत करते हैं, अजमेर के गरीब नवाज से भी सच्ची मोहब्बत करते हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन से भी मोहब्बत करते हैं, मखदूम सिमना से भी सच्ची मोहब्बत करते हैं, देवा के वारिस
से बात से भी सच्ची मोहब्बत करते हैं और मकनपुर के कुतुब मदार से भी मोहब्बत करते हैं, बरेली के आला हजरत मुफ्ती आजम से भी मोहब्बत करते हैं, और जो सारी वलियों को अपने सुन्नी वही टनाटन होता है जो सारी वलियों को अपने सर का ताज समझता है। इसलिए हम टनाटन हैं माशाअल्लाह, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो कमजोरी मत दिखाइए। अब आपको कमजोरी नहीं दिखाना है, एक शेर सुनना है मोहब्बतों के साथ, कुछ शेरों की फरमाइश की है, मैं वो जरूर पढ़ूंगा, लेकिन एक शेर सुन ले मोहब्बत के साथ, सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। अल्लामा साहब, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। आखिरी मिसरे सुन ले, पूरे कुरान अजीम में पहली सूरत है सूरह फातिहा, उसकी पहली आयत है अलहम्दु शरीफ, उसका पहला हर्फ है अलीफ, उसके ऊपर जो जबर है पूरी दुनिया मिलकर उसे ज़ेर नहीं करती। तू चाहता है ज़ेर नहीं कर सकती, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख देगा, तेरे वजूद को भी मच्छर मसल के रख देगा। मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ रखें, शायर हिंदुस्तान तस्लीम रजा बरेलवी बैठे हैं, इनको आप सुनेंगे, उसके बाद हजरत का पैगाम सुनेंगे, और इसका इंशाअल्लाह बहुत जल्द सलातो सलाम की मंजिल पे प्रोग्राम पहुंच रहा है। बीच बीच नाज़िम रजा उस्मानी आपसे मुलाकात कर रहा है। मोहब्बतों के साथ तशरीफ रखें, एक बार कह दे सुभान अल्लाह, थोड़ी आवाज बढ़ा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इधर भी लोग सुन रहे हैं, इधर भी खड़े हैं, इधर भी बैठे हैं, सब तरफ बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। एक शेर सुने, आप कमजोरी नहीं दिखाएंगे, हम लोग पक्के सच्चे हिंदुस्तानी हैं यार, भारत से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के लिए 70,000 उलमा ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। लोग भगाने की मिटाने की बात करते हैं, किसी ने कहा था इनको भगा दो, मिटा दो। कहीं राजधानी से आवाज आई थी, गरीब नवाज का मदार पाक का एक दीवाना खड़ा हो गया, उसने कहा ये भगाने की बात करते हैं और इस मुसलमान को भगाने की बात करते हैं। ये मुसलमान जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? समझ रहे हैं? नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पैरे में, जला के अपने घर में अजमेर का लोभान रखते हैं, जला के अपने घर में अजमेर का लोभान रखते हैं। 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, ये मुल्क ख्वाजे हिंदल वली से चलता है, ये मुल्क ख्वाजे हिंदल वली से चलता है। अब वो शेर सुन ले के आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, पानी पानी पे आपने शेर सुने, लेकिन मालेगांव का एक शायर कहता है, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। एड़ियां जमीन पे जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। कौन कहता है दरिया नहीं पीते पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी। फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, और आज़म से लहू बन के बरसता पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चल के आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके, मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी, क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का मीठा पानी। मेरे ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, कर गया मेरे गुनाहों का सफाया पानी। उसको हुसैन के चेहरे में नजर क्या है, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी। हजरात ये अंदाज उसी का हो सकता है जिसने इश्क रसूल को अपने दिलों की धड़कन बना लिया हो, ये आवाज उसी की हो सकती है जिसने जज्बा उबैदी की सादत को अपने सीने में रखा हो। सबके सब दुरुस्त आपकी समातों की देरिस तक शाकार तरन्नुम मालिक की आवाज आशिक शाजी रजा जनाब मोहम्मद तस्लीम रजा बरेलवी की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले, नारा लगाइए नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जितने लोग बैठे हाथों को उठा के एक नारा ऐसा लगा दीजिए कि आज तक फैज नगर में ऐसा नारा न लगा हो। मैं नारा लगाऊंगा, आपको हाथ उठा के जवाब देना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। सारी मुश्किल टली,
दूल्हा मियाँ की किस्मत खुली, नाजिम की निजामत चली, तस्लीम की नात की बारी चली, चली शेर के साथ चली का चल चल चल, बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, जो रंग ना उतरे वो रंग चढ़ा दे, दीवानों को तू अपने हंसा दे या रुला दे, यूं नात सुना झूम करके सबको झुमा दे।